उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर थाने के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पूरा क्या मामला है, सीधे हम लेकर चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बताइए आखिर क्या मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता खुद अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। क्या कुल मामला है? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पर है लखीमपुर खीरी में, और आपने इस मुद्दे को उठाया है और अपने आई इंडिया के दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जुगुल किशोर एक बहुत ही कद्दावर नेता है लखीमपुर खीरी के, और बहुजन समाज पार्टी में तो इनको मिनी मुख्यमंत्री माना जाता था, और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही इनका जो लड़का है सौरव सिंह सोनू, वो मितौली से विधायक है। अब बात की जाए जो अभी घटना हुई है, घटना स्थल पर जुगुल किशोर बैठे हैं, और ताजा हालात ये है कि अभी अभी समाचार मिल रहा है आई इंडिया को कि जो इनके लड़के हैं सौरव सिंह सोनू विधायक, वो भी बाहर थे अपने क्षेत्र में, तो वो भी वहीं थाने मितौली पहुंच रहे हैं। उनके साथ गोला के विधायक है अमन गिरी, जो अरविंद गिरी के लड़के हैं और वर्तमान में विधायक है गोला से। ऐसी सूचना मिल रही, वो भी उन्हीं के साथ उसी मितौली थाने पे पहुंच रहे हैं। और साथ ही अभी एक और सूचना आ रही है इस समाचार को देते वक्त पंकज जी, कि सुनील सिंह जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी लखीमपुर खीरी में मौजूद थे और लखीमपुर से वो भी मितौली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इतनी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे पता लग सकता है कि पंकज जी ये कितनी गंभीर घटना है कि शहर और जनपद के कई विधायक मितौली थाने की ओर रुख कर चुके हैं, और वहां पर काफी हंगामा होने की संभावना भी लग रही है। जुगुल किशोर थाने के बाहर जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनका सीधे सीधे आरोप है कि कप्तान गणेश प्रसाद साहा मेरी नहीं सुन रहे हैं। और साथ ही उनका यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है प्रदीप शुक्ला, उसके साथ मारपीट हुई है। और जब थाने पर वो एप्लीकेशन लेके गए हैं, तो वहां पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं सुनील लाला के ऊपर, जो पहले विधायक थे, पूर्व विधायक हैं मितौली से और समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। उनका जो भाई, सगा भाई है राम खिलावन उर्फ छोटू, उसके ऊपर उनका कहना है कि थाना और कोतवाली, इसके ऊपर ये एक छत्र राज बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी इन चीजों को चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सुनी नहीं जा रही है। पंकज जी, एक थप्पड़ कांड चलाया था योगेश वर्मा का आई इंडिया ने, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और सबसे ज्यादा प्यार दर्शकों ने दिया आई इंडिया को उस खबर पर। इसी तरीके से ये खबर भी है, कभी योगेश वर्मा धरने पे बैठते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आई इंडिया ने दिखाया था कि 5,000 की जो रिश्वत दी थी एक लक्ष्मण सिंह लेखपाल है, और साथ ही राहुल, उसके ऊपर आरोप लगाया था। और साथ ही अश्विनी कुमार जो उप जिलाधिकारी लखीमपुर हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि उसकी सुनी नहीं जा रही है। और उसी कांड में आई इंडिया ने यह भी पंकज जी बताया था, ये एक आईएएस और 3 पीसीएस अफसर भी निलंबित किए गए थे, जो बहुत ही बड़ी पदों पे थे, गैर जनपद विश्वक थे। लेकिन उसके बाद जब आज ये घटना हुई जुगुल किशोर जी वाली, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार और अपने जो शासन ने नुमाइंदे यहाँ पे नियुक्त किए हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं दिख रही, काफी आक्रोशित दिख रही है और काफी नाराज दिख रही है। अभी अगर बात करें हम एक हफ्ते पहले की बात, तो जो फसगमा थाना क्षेत्र के अंदर राघवेंद्र सिंह, जो एक प्रमोटेड दरोगा थे, दीवान से दरोगा बने हैं, उन्होंने एक महिला प्रधान थी मुल्लापुर गांव की, उस सविता मिश्रा, उसको बहुत अभद्र गालियां दी फोन पे। उसका ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर निलंबन किया गया, जिसको लेकर कल काफी जो संगठन थे, चाहे ब्राह्मण सभा हो और चाहे आप बात करें सामाजिक संगठन, चाहे पत्रकार संगठन हो, सभी ने उसकी निंदा करके एक पुलिस अधीक्षक और जो अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम को ज्ञापन दिया था, और अब उसकी बर्खास्तगी की मांग लोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य पंकज जी सिर्फ इतना है कि लग रहा है लखीमपुर खीरी में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि कानून व्यवस्था पर पार्टी के लोगों को ही, अपनी ही पार्टी पे विश्वास कम होता नजर आ रहा है। जी पंकज जी, बिल्कुल। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं लखीमपुर जनपद के मितौली थाना क्षेत्र का ये मामला है, और मितौली थाने के बाहर जो है किस तरीके से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुगुल किशोर धरने पर बैठ गए हैं।
जो आप खबर मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह भी रवाना हो चुके हैं और साथ ही जो पूर्व सांसद हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनके बेटे चूंकि उसी क्षेत्र से सोनू सिंह विधायक हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र गोला पड़ता है, वहां से अमनगिरी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पहुंच रहे हैं। तो इनका आरोप है समाजवादी पार्टी के जो मितौली के पूर्व विधायक रहे हैं सुनील कुमार लाला, जिनसे इनका चुनाव होता है, उनके बड़े भाई राम खिलावन हैं, इन पर आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता के साथ जमकर मारपीट की है और भाजपा प्रवक्ता ने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं थाने पर कि समाजवादी पार्टी का ये थाना बन चुका है। इस तरीके के आरोप 7 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल केंद्र में हो चुका है, लेकिन अभी भी इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं द्वारा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि लखीमपुर का बवाल आखिर कब थमेगा। आए दिन बवाल की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, आखिर लखीमपुर में हो क्या गया है। दोनों लोकसभा की सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिन चुकी हैं। इसके बाद भी कभी विधायक के साथ थप्पड़ कांड सामने आता है, तो कभी किसी दरोगा का ऑडियो वायरल होता है और इस तरीके के तमाम मामले सामने आते हैं। अब तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो विधायक के पिता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं सोनू सिंह, वो उनको धरने पर बैठना पड़ रहा हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखीमपुर का बवाल किस कदर जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच में आपने एक बवाल और देखा जिसमें बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी योगी सरकार ने की। मामला आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता से जुड़ा था और उससे पैसे ले लिए जाते हैं, घूस ले ली जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं और फिर जो वहां उस समय तैनात रहे अधिकारियों को खंगाला जाता है और उनके विरुद्ध, जिसमें एक आईएएस और कई पीसीएस अधिकारियों पर गाज गिरती है, 2 जिला अधिकारियों के लिए जांच बैठा दी जाती है उनके विरुद्ध भी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच जब हम बातचीत कर रहे हैं, एक और मामला श्याम जी आपके सामने आया होगा, एक जिसमें एक सड़क पर बैठ जाता है पुलिस चौकी के विरुद्ध, ये क्या मामला है? जी पंकज जी, जब हम लोग ये समाचार इंडिया के दर्शकों दिखा रहे हैं, इसी वक्त एक खबर आ रही है कि जो संकटा देवी चौकी है, और हम बात करें कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मां संकटा देवी का, और सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। और ये चौकी जो संकटा देवी चौकी है, ये बहुत ही वीआईपी चौकी मानी जाती है और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भरा माहौल रहता है। और अभी भी खबर आ रही है, एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको काफी दिन से पुलिस परेशान कर रही है। वो पीड़ित व्यक्ति कौन है, अभी हमारे कैमरामैन दिलीप त्रिपाठी और हमारी टीम संकटा चौकी पहुंच रही है। लेकिन अभी जो समाचार आया है पंकज जी, वो ये आया है कि आनंद फानन में जब रोड जाम हुई तो यातायात की पुलिस और साथ ही संकटा पुलिस ने उस व्यक्ति को उठा लिया है और कहीं लेके चली गई है। थाने का हाल ये है संकटा चौकी का कि अभी वहां पर कोई भी सिपाही, कोई भी पुलिस वाला, हमारे जो रिपोर्टर वहां मौजूद है इंडिया के दिलीप त्रिपाठी, उनको कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर लग रहा है, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उससे लग रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो चौराहे के बीचों बीच बैठ गया है संकटा देवी चौकी के बिल्कुल सामने। यहाँ पर ये एक तिराहा है, यहीं से निघासन दुधवा को रोड जाती है, यहीं से रोड गोला गोकर्ण लग जाती है। इसके बिल्कुल बगल में ही माता संकटा देवी, बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक मंदिर, जहाँ हर वक्त भीड़ रहती है, होलसेल मार्केट रहती है। स्टेशन पास में आप अंदाजा पंकज जी लगा सकते हैं कि जब वो व्यक्ति चौराहे के बीच में बैठा हो, कितनी यातायात की अव्यवस्था हुई होगी। इसी चीज को लेके आनंद फानन पुलिस ने उस व्यक्ति को उठा लिया है और उठाकर वो कहीं ले गई है। और अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उसकी क्या पीड़ा थी, लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं वो संकटा देवी या पुलिस से परेशान जरूर नजर आ रहा है। और साथ ही ये बात जरूर निकल के आ रही है कि इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और काफी गंभीर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बनी हुई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पंकज जी एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन का जो असर हम लोग सोच रहे थे कि इन अधिकारियों पर पड़ेगा, शायद वो असर कहीं पड़ता अभी नजर नहीं आ रहा है। जी पंकज जी, बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद भी ये जो हालात बन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इतनी कार्रवाइयां होने के बाद भी अधिकारी या उनकी कारगुजारी में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खुद जनप्रतिनिधि जब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े, उन्हें धरना देना पड़े, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
श्याम जी, आखिर में जानना चाहेंगे, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं सुनील कुमार लाला, जिनके भाई पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिद्वंदी भी रहे, उनके चुनाव आमने सामने होते हैं, उनकी तरफ का आरोप है। सवाल इस बात का है, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता से बात हुई, उधर से कोई प्रतिक्रिया आई, या पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धरना देना पड़ रहा है थाने के सामने? ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए पंकज जी, जब ये घटना और ये सूचना आई जुगल किशोर प्रवक्ता जी के बारे में कि बहुत बड़ी घटना है, और आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि मेतौली थाने के बिल्कुल सामने जुगल किशोर जी जमीन पे बैठे हुए हैं, सफेद मोजे पहने हुए, और काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। और वहीं से जो थाने का दूसरा इंचार्ज है वो आता है, उसने कहा कि पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा जी से आप बात कर लो। उन्होंने बात नहीं की। अब इससे ये अंदाजा लगा सकता है कितना आक्रोशित। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये पूरा मामला हो क्या गया था प्रदीप शुक्ला से। जैसा कि बताया जा रहा है, प्रवक्ता जुगल किशोर ने बताया, हमारी टीम को बताया, मेरी भी बात उनसे डायरेक्ट हुई है। उनका कहना था प्रदीप शुक्ला जो भाजपा का करता है, इसके घर कुछ गुंडे रात को गए और वो गुंडे इसको धमकाने लगे। सुबह जब हुई तो सुबह ये प्रदीप शुक्ला एक तहरीर लेके मेतौली थाने जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही जो सुनील लाला हैं, इनके भाई राम खिलावन उर्फ छोटू वहीं बैठे हुए थे। और जब ये अपनी एप्लीकेशन दे रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसी बीच में ये लोग एक गुट बना के 4-5-6 लोग उस थाने के बाहर ही उसको पीटने लगे और उसको काफी मारा। प्रदीप शुक्ला को मारने के बाद वहां पर चूंकि इंस्पेक्टर कोतवाली नहीं थे, जैसा कि जुगल किशोर जी का कहना है, जो वहां पे क्राइम इंस्पेक्टर थे वो दौड़ के आए, उन्होंने बचाने की कोशिश की। जैसा पता लग रहा है कि राय वहां पे इंस्पेक्टर हैं, लेकिन वो नहीं थे, वो बचाने की कोशिश उन्होंने जरूर की। उसके बाद सबसे बड़ी बात तब हुई, गंभीरता तब आई जब ये प्रदीप शुक्ला समझाने बुझाने के बाद अपने घर चले गए। पुलिस अल्टीमेटली घर पर जाके दबिश दी उसने, और वहां से प्रदीप शुक्ला को ही पकड़ के लाके बंद कर दिया थाने में। बस वहीं से बवाल पैदा हुआ है, और वही आक्रोश जुगल किशोर जी पर है कि जो आदमी तहरीर दे रहा है, जो आदमी प्रार्थना कर रहा है, अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहा है, उसी को उठा के बंद कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये हाल है कि वो डरे सहमे हैं और थाने को समाजवादी पार्टी चला रही है। रही बात पंकज जी, आपने पूछा क्या समाजवादी पार्टी किसी प्रवक्ता किसी से बात हुई है, लेकिन अभी कोई भी व्यक्ति इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने फोन मिलाया अनुराग पटेल को, फोन मिलाने की कोशिश की है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अभी उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है। साथ ही इतना जरूर हमें पता लग रहा है कि इस घटना को लेकर प्रशासन बहुत ही ज्यादा परेशान है, जरूरत से ज्यादा परेशान नजर आ रहा हो। इस चीज को मैनेज करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी चल रही है, और शायद ऐसा लग रहा है कि मान मुलोल के बाद जुगल किशोर जी को मनाया जा रहा है, इनके जो लड़के हैं सौरभ सिंह सोनू, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर पंकज जी नजर आ रहा है कि ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती मामला बन गया है, और इसको मैनेज करने के लिए पूरे आला अधिकारी पूरी ताकत के साथ मेतौली पहुंचने वाले हैं। और निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि जो भी मांग करेंगे जुगल किशोर प्रवक्ता, उनकी मांग को जरूर मान लिया जाएगा। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो देखिए ये हालात हैं लखीमपुर खीरी के। फिलहाल बवाल का दूसरा रूप लखीमपुर खीरी बनता जा रहा है। इस प्रकार के आए दिन बवाल हो रहे हैं, फिर भी जो जिम्मेदार हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नाराज हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनको जिम्मेदार क्या मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, और जो आरोप उनके लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही सिर्फ लगाए गए हैं। ये देखना होगा जब पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचेंगे, उनका अगला निर्णय क्या होगा, वो क्या इसमें एक्शन लेते हैं और किसको गलत और किसको सही ठहराते हैं, इस पर भी आई इंडिया की नजर रहेगी। हम फिर एक बार श्याम जी अग्निहोत्री साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें फॉलोअप कहां तक पहुंचा या क्या कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए आई इंडिया, और आई इंडिया के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।